नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं सुरेंद्र कुमार सैनी, मेरे सहयोगी साथी कुणाल के साथ। आज हम जुड़े हैं राजस्थान के सीकर ज़िले के कल्याणपुरा गांव में। वहां जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर स्वेटर वितरण का जो समाज सेवा कार्य है वो किया जा रहा है। तो हम चल के इनसे न्यूज़ का विवरण लेते हैं। चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री करमजीत जी खैरवा से हमने निवेदन किया कि इस तरीके से कार्यक्रम है, आप पधारें और हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था करें। तो वैसे भी आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पहले मांगेश्वर बाबा के बेड़े में कार्यक्रम होता था तो पूरा टेंट इनकी तरफ से फ्री होता था। उसके बाद में हमारे यहाँ गाँव में जन्माष्टमी के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें भी इनका पूरा टेंट फ्री रहता था। तो जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में इनको कहा जाता है तो ये तुरंत बिना हिचकिचाहट के अपने नेट कमाई के अंदर से हमें सहयोग करते हैं। गांव के अंदर फ्री लाइब्रेरी की गई, हालांकि अभी नवयुवकों को उतना दोष नहीं है उसके अंदर काम में लेने का भाग, परंतु उसके लिए भी इन्होंने 2 रैक और 1 कारपेट अपनी तरफ से इन्होंने डोनेट किया था। तो आज की कुर्सियाँ और सारी इनकी तरफ से है। तो मैं संपूर्ण गांव की तरफ से वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, श्री महेश जी फौजी जो अभी मैं तो कहूँगा बच्चा ही है, इनका सहयोग बहुत बड़ा रहता है। इन्होंने को जैसे मालूम पड़ा ये मेरे एकदम पीछे ही पड़ गए कि अपने को ये काम करना ही है। मैं थोड़ा ढीला था परंतु कहा नहीं, अपने को मंगानी है, स्वेटर भी मंगानी है, व्यवस्था भी करनी है, डॉक्टर से बात करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सारे कामों के अंदर सबसे ज़्यादा आगे रहे। लाइब्रेरी के अंदर खोली तो लाइब्रेरी के अंदर भी पीछे ही पड़ गए। जितनी मेरी इच्छा थी उससे ज़्यादा इन्होंने काम करके और किया। इनका गायों के प्रति भी बहुत अधिक मोह है। इन्होंने अपने पिताजी की जो वो बनाई इन्होंने, तो उसके अंदर भी इन्होंने गौशाला के अंदर स्वामिनी की गायों के लिए, यहाँ हमारे मांगेश्वर बाबा और शमशान घाट के अंदर भी कुर्सियाँ बैठ की, खुद का जन्मदिन मनाया तो भी गौशाला के अंदर स्वामिनी करके मनाया। ये राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो उस राजनीतिक पार्टी का जो दिवस मनाया वो भी उन्होंने गौशाला में स्वामिनी करके मनाया। तो निश्चित रूप से उन गायों का आशीर्वाद ही मिला कि आप एक मिलिट्री की सर्विस पूरी करके और एक नई सर्विस इनको लग गई है, और वो भी ऐसी सर्विस लगी है कि वो जिंदगी भर किसानों की सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। कृषि पर्यवेक्षक इनको लगाया गया है, तो गांव-गांव में घूमेंगे और किसानों के जो गरीब किसान हैं उनको बीज खाद जितना हो सकेगा फ्री मुहैया कराएंगे और उनको सुविधा भी देंगे। इनके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके परिचय के लिए तो आप मोहताज नहीं हैं, परंतु फिर भी मैं सूक्ष्म में कुछ लोग आए हैं उनको बताऊं कि आप इस क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अभी चर्चा कर रहे थे कि जो जटिल से जटिल पशुओं की बीमारी होती है साधारण कोई भी नहीं कर सकता, तो किसको बुलाएं? तो डॉक्टर विनोद जी को बुलाओ, और एकदम सटीक बात करते हैं। इतना बढ़िया डायग्नोसिस है कि उसके बाद में कोई अन्य उपचार हो ही नहीं सकता। और आप गायों के प्रति तो इतना है कि गौशाला में और आवारा पशु उनकी देखरेख पहले करते हैं और पैसे वाले के बाद में, और उसी का पुण्य फल हमारे राघवाचार्य जी बाबा जी आए थे कोई के अंदर, उन्हीं के शब्दों के अंदर कहें कि इनको इतना बढ़िया पुण्य मिला है। ये यहाँ जो समाज सेवी हैं देवीलाल जी साईं, उनसे प्राप्त करेंगे, वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें पधारे हुए सभी प्रभुजनों का धन्यवाद, और डॉक्टर साहब और महेश फौजी भाई साहब गुरु जी का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और हमें आमंत्रित किया। साथ ही गांव के उन भामाशाहों का भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि गुरुजी ने बताया होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा के जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, और उसको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ जिन बच्चों को ये स्वेटर वितरण हुआ है वो बच्चे हमेशा इस एजुकेशन से जुड़े रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए 3 से 5 वर्ष के बच्चों को ये स्वेटर वितरण किया गया था, और एक अच्छा सहयोग जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का था वो गुरुजी का और महेश फौजी भाई साहब का रहा। साथ ही आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं सभी युवाओं को बधाई
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई साहब का, जिन्होंने उससे पहले भी सामाजिक जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन्होंने इन्होंने बहुत उम्दा रूप से कार्य करवाया है। ये सामने यही नंदगढ़ की टंकी हो या इसके अलावा बच्चों से संबंधित नंदगढ़ से ये पेड़ पौधे रोपण करवाना या फिर नंदगढ़ के जो भी कार्यक्रम हैं, भाई साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। इनके द्वारा जो हाल ही में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के रूप में जो चयन हुआ है उसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानकारी प्राप्त करते हैं महेश जी फौजी से। तो सर बताएं, आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि यहाँ पर जो स्वेटर वितरण का कार्य किया है, ये कार्य पहली बार किया है या पहले भी आप करते थे, वो हमें बताएं। ये मैंने तो आज तक देखा नहीं था, लेकिन अभी ये जो स्वेटर वितरण का जो प्रोग्राम है ये मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे ग्रामवासियों के जो सभी भामाशाओं के द्वारा ये बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि बच्चों में थोड़ा उत्साह जागे पढ़ाई के मामले में। जैसे अभी आज 25-30 स्वेटर बांटा इनको, तो इनको देख के छोटे बच्चे दूसरे भी यहाँ आएंगे, तो इसमें क्या है बच्चों में एक नई सोच जगेगी दिमाग में। सर ये कितने साल के, मतलब कितने छोटे बच्चों को स्वेटर आपने दी या फिर बड़े बच्चों को भी दी है? नहीं, ये नंदगढ़ ये क्या है, जैसे फर्स्ट क्लास तक के बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है, 3 से 5 साल के बच्चों का, तो ये 3 से 5 साल के बच्चों को ही वितरित किया गया था। अच्छा। और यहाँ पर जो सेवाएं दी जा रही हैं वो किन किन अभिभावकों के द्वारा दी जा रही हैं? या तो छोटे बच्चे उनके माता पिता देते हैं या फिर गांव के जो समाज सेवी हैं वो देते हैं, वो ज़रा हमें बताएं। ये पूरे गांव के जो ग्रामवासी हैं सभी का सहयोग है। इससे पहले भी ये टंकी, ये सामने जो दिखाई दे रही, लो उसका फोटो, ये जो टंकी है इसका निर्माण कार्य भी मेरे गांव के भामाशाओं के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो पानी पीने के लिए गांव में थोड़ी जाएंगे, तो उनको सब समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सभी ग्रामवासियों के द्वारा ये टंकी का निर्माण किया गया है। इससे पहले भी जो ग्राउंड का निर्माण किया तो उसमें भी ग्रामवासियों का काफ़ी सहयोग, तो मेरे ग्रामवासियों का लगभग पूरा सहयोग रहता है हर काम में। ये ठहला के देखते हैं कि साहब ये तो ये इस तरह से हो गई। उस समय स्थिति एक एंट्रोटॉक्सीमिया जो अभी बताऊंगा टीकाकरण में, तो ऐसी स्थिति इंडाइजेशन होकर के बकरियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हमने उसको कचरा पात्र मान लिया, बकरी को पता नहीं क्या खाना है, कितना खाना है, वो खा के कर गई पूरी। तो उससे क्या है कि कुछ जानवर हम लोग जाने अनजाने में उनको बीमार कर देते हैं। उनको भी थोड़ा सा सीमित रखें, यदि हरा चारा यदि उपलब्ध अच्छी बात है, नहीं है तो सूखे चारे को यदि बांटे के हिसाब से रखते हैं अपन, तो इतना दें कि वो जानवर आराम से अपना हजम कर ले और कम भी नहीं रहे। उसे आप एक दो बार अपन जैसे रखते हैं तो अपने को ध्यान जरूर पड़ जाता है कि हाँ ये इस तरह का है। प्लस जैसे ही जानवर आपका खाने पीने के लिए मना कर रहा है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि कहीं ना कहीं हाजमा खराब है या तो या कहीं प्रॉब्लम है। उस समय फिर आप उस पर नज़र रखें और संबंधित चिकित्सक को कहें। तो आपकी ब्रीडिंग और खाना तो ये रहा। वीडिंग में क्या रहा कि वीडिंग में जो ही रहा कि जो कोई उत्पादन नहीं दे रहा है वो नहीं दे रहा तो फ़ोन मिलता है। मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि कहीं भी लावारिस जानवर, चाहे कोई भी हो, गोवंश ही नहीं, लावारिस जानवर कोई भी हो, मुझे सूचना मिल जाती है, मेरे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है मैं लेकर के वहाँ पहुँचता हूँ। आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो मैं आपको आधी बार ये कह दूँगा कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, आप मेडिकल पे बात करा देना, ये कर लेना, वो कर लेना, हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है, मैं इधर से नहीं आ पा रहा, 2 घंटे में नहीं पहुँचूँगा और वहाँ नहीं पहुँचूँगा। आप मेरे को यदि बात करेंगे तो आपके लिए मेरा जवाब अक्सर ये रहता है, क्योंकि मैं सब जगह नहीं पहुँच पाता। लेकिन किसी भी मामले में कहीं लावारिस जानवर है और मुझे सूचना हो गई तो मेरे पास जो भी संसाधन जितना भी जैसा भी है मैं लेके वहाँ पहुँचता हूँ। और कभी किसी को पर्ची नहीं लिखता कि जा लिया, नो। यदि मैं जिस दिन पर्ची लिखना शुरू कर दिया लोग मेरे को फ़ोन करना बंद कर देंगे, क्योंकि गया और उस पर्ची लिखूंगा तो 200-250 रुपये के लेके आएगा, दोबारा फ़ोन नहीं करेगा वो कभी किसी लावारिस को देख के। और आपके पास डॉक्टरों की लिस्ट है, आपके पास नहीं आया आप किसी और को बुला लोगे, लेकिन वो लावारिस जानवर किसी को नहीं बुलाएगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं पहले से भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आगे भी आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कहीं भी आपको ऐसा मिलता है उसके लिए मैं तत्पर हूँ, कभी भी कॉल करिए, आप मैं आऊँगा। आप सभी ग्रामीण महानुभाव, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया ये बहुत ही नेक और बहुत ही पवित्र काम है। वो
संस्था द्वारा किया गया कि छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर वितरण है इनके द्वारा किया गया। अगर मैं अपने विचार में कहूँ कि दान अगर सबसे अच्छा है तो वो है छोटे बच्चों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर किया गया दान। बाकी हर आदमी अपने अपने हिसाब से दान करता है, कोई सामाजिक रूप से दान करता है, कोई धार्मिक रूप से दान करता है, कोई गरीबों के लिए करता है, कोई गायों के लिए करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों और बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया दान है वो सर्वश्रेष्ठ दान हो। आगे जाकर उसका लाभ है वो पूरे समाज को मिलता है, पूरे देश को मिलता है। बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, वो आगे जाकर शिक्षित तो होगा, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम करेगा, उससे सभी का भला होगा। आज का जो प्रोग्राम है ये सबने बता ही दिया है कि गांव के जितने भी भामाशाह हैं उनकी तरफ से बच्चों को स्वेटर वितरित की गई है। और साथ ही हम एक प्रशिक्षण देंगे, पशुपालन देंगे, जिनके लिए हमने सबको इनवाइट किया है कि पशुपालन प्रशिक्षण, क्योंकि हम लोग बच्चों के ऊपर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस दौरान देखा, 2 साल के अंदर देखा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो हैं अधिकतर पशुपालन का कार्य करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो पशुपालन का कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी आज यदि दूध की मात्रा देखी जाए तो पहले के यदि 10 साल के पीछे जाते हैं, अब जाते हैं तो पशुपालन बहुत कम हो गया है। तो इसका रीज़न एक ये है कि हम जो हमारे जो पशुपालन का जो काम करते थे, एक पहला ये था कि उनको जो घास देते या जो चारा देते एकदम शुद्ध देते थे, लेकिन आज इनके भी खाने में मिलावट करने लग गए हैं। किसी को यदि ज़्यादा दूध चाहिए तो इंजेक्शन लगा दिया जी, 15 किलो दूध चाहिए तो 15 किलो दूध हो जाएगा। किसी का बच्चा मर गया भैंस का, उसको इंजेक्शन लगा दिया और दूध दे देगी। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जो पशुपालन का जो हम ये दवाइयाँ जो दे रहे हैं, उनको जो दे रहे हैं ये दवाइयाँ, तो उससे होता है क्या है कि वो बहुत लंबे समय तक के लिए लोगों का साथ चाहिए। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं कि जो बेर जहाँ पे तैयार होता है उसको हम नरकरार करके, नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं जी, जाते हैं स्कूल में जाते हैं, लेकिन जहाँ एक शुरुआती शिक्षा मिलती है उस पर हम ध्यान नहीं देते कि ये तो आंगनवाड़ी केंद्र है, इस पर क्या ध्यान देना। बच्चा जाएगा, माँ लेके जाएगी, हम आ जाएंगे। लेकिन आप और हम यदि इस पर ध्यान देने लग जाएं तो आने वाले समय में इन बच्चों को जो शुरुआती शिक्षा है वो इनको मिल जाएगी और इनका बेस मजबूत हो जाएगा, तो ये आगे चल के अच्छे नागरिक बन पाएंगे, शिक्षा से जुड़े रहेंगे, शिक्षा से कतराएंगे नहीं। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नल घर में भेजें, उनका पंजीकरण करवाएं। जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं आपको मिल रही है, उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इसका भी फॉलोअप आपको भी करना होता है। हम क्या करते हैं कि भाई जी कार्य करता जाने, उसके जो साथ वाले सहयोगी है वो जाने, हम उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि हर एक सेंटर पे निगरानी समिति बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि वहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस पर हमें ध्यान देना है हम सबको। क्योंकि आप लोग हैं, पूरे टाइम पे मैं हर दिन यहाँ पे आके मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, ना मेरा स्टाफ यहाँ पे आके हर दिन मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा आप कर सकते हो। सबसे निवेदन है, चाहे उसके बच्चे इसमें आ रहे हैं तो भी, नहीं आ रहे हैं तो भी, तो उनका काम बनता है तो उसको देख के आके कि कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ सुधार की जरूरत है तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं यहाँ के लिए। और सबसे ज़्यादा आपको सहायता कार्यकर्ता को भी मोटिवेट करना है, एक्टिव करना है। क्योंकि मैं 50 का नंबर देखती हूँ, मैं मेरी टीम के भरोसे नहीं रहती, मैं खुद आगे होती हूँ जब जाके मेरी टीम पीछे होती है। यदि मैं आगे नहीं रहूँगी ना तो टीम भी काम कुछ नहीं करेगी। कुछ भी जो होता है, नया कुछ होता है, शुरुआत मैं करती हूँ, फिर मेरे पीछे तो 50 करने होंगे। फिर जैसे आज जी हैं, महेश जी हैं, सर हैं, सर भी आए हुए, तो यदि कोई शुरुआत करेंगे कुछ अच्छे काम के तो कौन पीछे नहीं जाएगा, 50 आएंगे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी ना। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरीके की जो भी गतिविधियाँ हैं हम करवाएं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, नल घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पंजीकृत करवाएं, और जो ये प्रशिक्षण आज सर देंगे उसके बारे में आप अच्छे से सुने और उसको अपने घर में जाके अपने पशुओं के साथ में
इंट्रोडक्शन है। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। यदि काम अच्छा करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। मेरा नाम सीता है। मेरे पास में जो है स्टाफ यहाँ पे 10 का स्टाफ है आपके खंडेला ब्लॉक में। पूरे सीकर में हमारे पास अभी 150 नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं ब्लॉक जो खंडेला ब्लॉक है उसको देख रही हूँ। थैंक यू।